गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास से है। वो है, अक्सर ये सुना जाता है कि जो विस्थापन होता है वो विस्थापन धनात्मक होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पर ये कैसे, ये सब सभी बच्चे इसको आसानी से नहीं समझ पाते, है ना, कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ थोड़ा सा बताएंगे कि विस्थापन जो होता है वो विस्थापन धनात्मक भी होता है, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक। ठीक, यानी जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक होता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है ना। अब दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इनको अलग से डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। उस चैनल में 11th क्लास फिजिक्स में प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। लेकिन हम आज यहाँ शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि धनात्मक विस्थापन क्या होता है, शून्य विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक विस्थापन क्या होता है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं मूल बिंदु, इसको ले लेते हैं, ओ लिख दिया, ये 0 है मूल बिंदु, और इधर ये है 10, 20, इधर भी ये -10 और ये -20। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ से O से, कोई वस्तु O से मान लीजिए यहाँ पर जाती है A तक, O से A तक गई यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये O से A तक जब जाएगी तो ये कितना कहलाया यहाँ पर, 20। ठीक है, तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है, 20 है ना, यदि इसको मीटर में लिया जाए तो। अब प्रारंभिक स्थिति क्या है, 0। यदि हमें O से A का विस्थापन, O से A का विस्थापन की बात करें तो O से A का विस्थापन, यदि कोई वस्तु O से A तक जाए, O से A पहुंच जाए तो O से A का विस्थापन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 - 0 बराबर 20 मीटर। ये कहलाया धनात्मक, ठीक, 20 मीटर ये धनात्मक। अंतिम स्थिति इसकी 20 है, अब प्रारंभिक स्थिति क्या है, 0 है। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये 20 आया, ये धनात्मक विस्थापन हुआ। ठीक है ना। अब O से A जाकर वापस O पर आ जाने पर विस्थापन, O से A जाकर वापस O पर आ जाने पर विस्थापन कितना होगा। मान लीजिए O से A तक जाए और फिर वापस A से O पर फिर से आ जाए, तो O से A जाकर वापस O पर आ जाने पर विस्थापन कितना होगा। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो भी 0, अंतिम स्थिति की बात करें तो भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। या कि यदि ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की 20 और यहाँ से यहाँ आने का 20, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, वापस आने का भी 20 होगा, तो ये 20 है, ये -20 विपरीत दिशा में, है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है, 20 - 20 बराबर 0। ठीक है ना। तो ये हो गया
ओ से ए तक जाकर वापस ऊपर फिर से आ जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। ऐसा भी हो सकता है। हमने ये कहा कि ओ से ए तक जाना है यानी 20 और ए से ओ तक फिर से आना है -20, तो कुल कितना हो जाएगा विस्थापन? 0 हो जाएगा। या अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। अब यदि मान लीजिए वो ओ से यहाँ बी पर आता है, ओ से डी तक का विस्थापन यदि देखें तो अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति -20 और -0 बराबर -20 मीटर। और ये -20 मीटर विस्थापन जो है वो वास्तव में ये बताता है कि वो लेफ्ट साइड में होगा। क्या होगा? परिमाण के हिसाब से ये भी 20 है, लेकिन वो ये बताता है कि विस्थापन किधर है? लेफ्ट साइड में। ठीक है ना? अब तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक। या तो अब कुल मिला के आपने ये भी जान गया कि विस्थापन जो है वो धनात्मक, और ये विस्थापन शून्य, और ये विस्थापन ऋणात्मक। ठीक है ना? ये ऋणात्मक विस्थापन हो गया। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। इसी एग्जाम्पल में हमने सब कुछ समझा दिया। ठीक है ना? 0 यानी ओ से ए तक गया, उतने का विस्थापन निकालेंगे तो 20 होगा। अंतिम स्थिति 20, प्रारंभिक 0। ओ से ए तक जाके वापस आ जाएगा तो प्रारंभिक भी ओ है, अंतिम भी ओ है, तो यानी 0 - 0 ये रहा। और यदि 0 से ओ से बी तक गया है तो अंतिम स्थिति -20 है, प्रारंभिक स्थिति 0 है, तो ये -20 ये दिया गया। ये धनात्मक विस्थापन, ये शून्य विस्थापन और ये ऋणात्मक विस्थापन। ठीक है ना? ये